हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है। जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। साबी, नौकरी करने वाले आदमियों की कुछ मजबूरियां होती है, ये तुम घर में बैठे बैठे नहीं समझ सकती। ठीक है, तो फिर मैं भी कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। सुना है विशाल, बोलिए, उसे शराब की लत पहले वो इसलिए पीता था कि बिजी था, और आज इसलिए पीता है कि उसके पास काम नहीं है। We are selling in the same boat। मेरे पति को भी जुए की आदत है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले 2 साल से मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ। अरे सावी, हम दोनों की हालत तो बहुत बुरी है। सतीश की याद आ रही है ना? ये क्या कर रहे हो? फिलहाल तो यही हमारा चिक्की है। पति चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, पत्नी को हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए। आगे का किसने देखा है? मेरे पिताजी ने भले मुझे ना बताया हो कि पीएचडी और एमबीबीएस में फर्क क्या होता है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया था कि अभिमन्यु की माँ सुभद्रा थी, और आइंदा फिर कभी मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश मत करना। साबी, साबी। हाँ, मैं यही हूँ शामू। क्या कर रही हो? नेल पॉलिश लगा रही हूँ। अच्छा, अब नाखून दिखाने? बस ऐसे ही समझ लो। सतीश कहाँ है? उसे लता ले गई। लता? ये लता कौन? उसकी देखभाल के लिए मैंने एक आया रखी है। क्या? हाँ, अच्छी लड़की है। आया रखने की क्या जरूरत है? आया तो सभी लोग रखते हैं शामू। साबी, आया वही लोग रखते हैं जिनके पास बच्चों की देखभाल के लिए समय नहीं है। बच्चों की देखभाल के अलावा इस घर में और भी कई काम हैं। कितना काम होता है? शामू, मुझे अपने लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। पिछले कई दिनों से मुझे लग रहा है कि मैं इस चार दीवारी में बंद हो गई हूँ। सतीश और तुम्हारी सेवा के अलावा मेरी कोई जिंदगी नहीं रही। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है साबी? शामू, मैं कुछ करना चाहती हूँ। घर में बैठ कर मैं बोर हो जाती हूँ, और दोपहर को सतीश के सो जाने के बाद ऐसी मायूसी छा जाती है कि लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊँ, और फिर टाइम पास के लिए फिल्म मैगजीन्स पढ़ना, टीवी के घिसे पिटे प्रोग्राम्स देखना और पड़ोसियों के साथ गॉसिप करना, बस यही रह गया मेरी जिंदगी में। वो कुछ भी हो, लेकिन आया रखने का तुम्हारा ये आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिक्र मत करो, उसकी तनख्वाह के पैसे मैं तुमसे नहीं मांगूंगी। सवाल तनख्वाह का नहीं है साबी, सवाल हमारे बच्चे की परवरिश का। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आएगी शामू। बच्चे पर संस्कार माँ के होने चाहिए, आया के नहीं। तुम्हारा मतलब है कि मैं बच्चे को 24 घंटे गोद में रखूं, उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाऊं? क्या अर्ज है अगर तुमने कहानियां सुना दी? शामू, तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षा रखते हो। साबी, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बच्चा अच्छे संस्कारों में पले? शामू, अभी उसकी उम्र ही क्या है? वो इतना छोटा है कि महाभारत और रामायण तो क्या, उसे वॉल्ट डिज्नी के कार्टून्स भी समझ नहीं आएंगे। और वैसे भी अब वो जमाना गया जब बच्चों पर माँ बाप के संस्कारों का असर पड़ता था। आजकल के बच्चों पर संस्कार घर के कम, बाहर के ज्यादा होते हैं। सतीश को आया के हवाले करके तुम करना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ सोचना चाहती हूँ कि मुझे करना क्या है। विशाल, आज फिर सुबह सुबह तुम शुरू हो गए? आज दिन भर आराम है, रिहर्सल शाम को है। तो फिर अपने डायलॉग्स याद करो, कोई नई प्लानिंग के बारे में सोचो। ये सब तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, रानी का ख्याल रखना। क्या?
छुट्टी ले लो। छुट्टी लेकर क्या करूं? तुम्हारे लिए फिश फ्राई करके दूं? मुझे वैसे भी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सुषमा, क्या कर रहे हो? छोड़ दो विशाल, छोड़ दो मुझे। विशाल छोड़ दो। तुम्हारी वजह से मुझे ऑफिस पहुंचने में देर होती है, बॉस की डांट सुननी पड़ती है। भाड़ में गया तुम्हारा बॉस और तुम्हारी नौकरी। अगर मेरी नौकरी भाड़ में गई तो तुम्हें शराब के लिए पैसे कौन देगा? दुनिया भर का कर्ज जो तुमने सर पर चढ़ा के रखा, उसे कौन अदा करेगा? नौकरी शुरू हो जाने दो, देखो सब ठीक हो जाएगा। 2 साल से सुन रही हूँ मैं, कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम्हारी शराब की लत नहीं छूट जाती, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। विशाल, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। क्या बातें कर रही है विशाल? मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। छोड़ दो, छोड़ मुझे। इस वहशीपन की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। एक साल के अंदर 2 अबॉर्शन का सामना करना पड़ा है मुझे। अगर आज तुम नहीं मानोगी ना, तो मैं बहुत पीऊंगा। बेशक पियो, मैं जा रही हूँ। ये मत भूलो कि तुम मेरी हो। क्या हूँ मैं तुम्हारी पत्नी? पत्नी नहीं हो तो क्या हुआ? तो रिश्ता है हमारा। हमारा तो एक ही रिश्ता है विशाल, रेपिस्ट विक्टिम का। लता, लता, लता। जी मैम साहब। सतीश रो क्यों रहा है? मालूम नहीं मुझे, उसे कुछ खिलाया? लेकिन मैम साहब वो तो कुछ खा ही नहीं रहा है। एक काम करो, उसे यहाँ ले आओ। जी। अच्छा सुनो, ऐसा करो, उसे बाहर ले जाओ। लेकिन मैम साहब बाहर तो धूप है। तुम कैसी आया हो? तुम्हारे होते हुए मुझे अपनी बच्चे की देखभाल करनी पड़े तो तुम्हारा फायदा क्या? लेकिन मैम साहब बच्चे को अभी तक हमारी आदत नहीं हुई है। 1 मिनट, सतीश अचानक चुप क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इसे उठा लिया है। अरे शांता बहन। क्या बात है सावी, पहली बार देख रही हूँ। सतीश वहाँ रो रहा था और तुम यहाँ बैठी हो। दरअसल शांता बहन, मैं कहीं बाहर जा रही थी, इसकी देखभाल के लिए ये आया पॉइंट की है। न ये देख रही थी न भाल रही थी। नहीं, आज इसका पहला दिन ही है। पर सावी, घर में तुम्हारे होते हुए आया रखने की क्या जरूरत है? शांता बहन, हर वक्त घर में रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा। अरे अभी तुमने जीवन देखा ही कहाँ है, ये तो शुरुआत है। अभी तो बच्चा चलने लगेगा, बोलने लगेगा, स्कूल जाएगा और धीरे धीरे बड़ा होके हाई स्कूल, और हाई स्कूल के बाद कॉलेज। कितना लंबा सफर तय करना है तुम्हें। और इतने लंबे सफर के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगी तो पता चलेगा कि मैं अपनी जगह से हिली भी नहीं हूँ। चलो जी बाबा जी, घूमने जाओ। लता, जरा इसे घूमने ले जाओ। जी। सावी, बैठो। क्या बात है सावी, बताओ। कुछ नहीं शांता बहन, मैं थोड़ा सा चेंज चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। घर के बाहर जरा कदम रखना चाहती हूँ। कहाँ जाओगी? पता नहीं, फिलहाल मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, घंटे 2 घंटे के लिए। मैं तो डर गई थी कि तुम कहीं सुषमा की तरह नौकरी करने की तो नहीं सोच रही हो। नौकरी? नौकरी करने का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। तुम अगर नौकरी करने लगोगी तो प्रोफेसर जब शाम को घर लौटेंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? दिन भर सतीश की देखभाल कौन करेगा? शांता बहन, एक बात सच बताइए, आपने अपने पति की सेवा करने में, अपने बच्चों की परवरिश करने में सारी जिंदगी बिताई। क्या आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि आप वाकई खुश हैं? मेरे परिवार की खुशी नहीं, मेरी खुशी है। एक बात जरूर है, बच्चे कभी कभी निराश कर देते हैं, लेकिन वो अगर किसी बात से खुश है तो मैं भूल जाती हूँ कि उन्होंने मुझे निराश किया। शांता बहन, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने लिए कुछ नहीं किया? परिवार का कोई भी सदस्य
सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं करता, वो जो कुछ भी करता है सबके लिए होता है। औरत चूल्हे के सामने पसीना बहाती है तो जाकर सारे परिवार का पेट भरता है, और उसका पति 4 पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी बीवी बच्चों के लिए करता है, सिर्फ अपने लिए नहीं। और बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ साथ पूरा परिवार तरक्की की दिशा में आगे बढ़ता है। परिवार का कोई भी सदस्य पूरे परिवार के उत्थान या पतन का कारण हो सकता है। एक दुर्योधन के कारण सारा कौरव वंश नष्ट हुआ, और एक राम के कारण रघुवंश अमर हुआ साबित। बस हो गया शांताबेन, अब थोड़ी देर और आपकी बातें सुनूंगी तो घूंघट निकालकर चूल्हे के सामने बैठ जाऊंगी। और वैसे भी इस वक्त मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटे का ही सवाल है तो सतीश को मेरे पास छोड़ जाओ। लेकिन एक बात याद रखना सावित्री, तुम जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना, क्योंकि औरत का हर कदम आगे बढ़ता है, चाहे वो गलत दिशा में ही क्यों ना हो। एक्सक्यूज मी, Yes? कौन चाहिए आपको? प्रोफेसर मिश्रा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं मिस दलाल हूँ। ओ मिस दलाल, आपको तो पहचानना मुश्किल है। Oh, really? अरे हम तो समझ रहे थे कोई स्टूडेंट आकर बैठ गई है, रिपीटर। श्याम, जरा मिस दलाल का हुलिया तो देखो। हाँ देख लिया मैंने। क्या बात है मिस दलाल, भाई कल तक जो चींटी थी आज अचानक तितली कैसे बन गई? कोई फूल मिल गया होगा। वाकई मुझे एक फूल मिल गया है, और आज मैं उसके साथ पार्टी में जा रही हूँ। कैसी पार्टी? एंगेजमेंट की पार्टी है। किसकी एंगेजमेंट? वो एक सीक्रेट है, लेकिन जहाँ तक सीक्रेट का सवाल है, 10 लोगों को बताया बगैर मेरा दिल ही नहीं मानता। इसलिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एंगेजमेंट मेरी अपनी है। क्या? हाँ, एंगेजमेंट मेरी अपनी है, लेकिन आप लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं, जैसे जिंदगी भर मेरी कोई एंगेजमेंट होने वाली नहीं थी। किसके साथ है आपकी एंगेजमेंट? कौन है वो अभागा? बिट्टू खन्ना। बिट्टू खन्ना? मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं कि मुझे उनसे कहीं ज्यादा हैंडसम लड़का जो मिल गया है। मिस दलाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एंगेजमेंट हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। कि मेरी जान बच गई। मिस दलाल आपसे मिलने को आया। कौन है? वही मोटरसाइकिल वाला हीरो। बिट्टू खन्ना, एक्सक्यूज मी प्लीज। मिस दलाल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। चलो श्याम, जरा चल के देखते हैं कि बिट्टू खन्ना की मोटरसाइकिल पर मिस दलाल उसको बिना गिराए कैसे बैठती है। तुम लोग जाओ यार, आज मेरा मूड नहीं है। हाय श्याम। हाय मानसी, कब आई तुम? बताओ, किस सोच में डूबे हुए थे? कुछ नहीं, कहो कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारा परिचय मेरे नए दोस्त बॉबी से कराना चाहती हूँ। मानसी, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे टेम्पररी दोस्तों या पतियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अरे मैं यहाँ अपना घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे अच्छे दोस्त होने के बावजूद मेरी मदद नहीं करना चाहते। मानसी, इस वक्त मैं खुद अपने बसाए हुए घर से बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या बात है श्याम? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सावी कुछ अजीब सा बिहेव करती है आजकल। अजीब सा का मतलब? वो कहती है उसका मन नहीं लगता घर में। उसकी कोई वजह? घर में मन न लगने की कोई वजह होती है? घर का माहौल ठीक ना हो तो भी मन नहीं लगता श्याम। क्या खराबी है मेरे घर के माहौल में? 8-10 महीने का प्यारा बच्चा है हमारा। तुम उसे वक्त देते हो? उसके अलावा किसी और को वक्त नहीं देता मैं। उसके काम की तारीफ करते हो? वो तो मेरा स्पेशल प्रोग्राम रहता है। उसकी खूबसूरती और काम की तारीफ करने में अगले दिन का लेक्चर प्रिपेयर करना भूल जाता हूँ।
तो फिर वो तुमसे बोर हो रही है श्याम। मतलब? तुम्हें उसके काम या खूबसूरती की नहीं, इंटेलिजेंस की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरती की तारीफ करने से औरत के अंदर आत्मविश्वास की जगह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। क्योंकि जवानी के पहले कदम से वो जानती है कि खूबसूरती 4 दिन का खेल होता है। लिहाजा मर्द को हमेशा औरत की बुद्धि की तारीफ करनी चाहिए। बुद्धि का ठिकाना ना हो तो भी? शाम, औरत उतनी ही बुद्धिमान होती है जितना कि उसका पति उसे समझता है। लेकिन मानसी, औरत की बुद्धि की तारीफ करने का कोई तो मौका मिले। हो सकता है सावी इसी मौके की तलाश में है शाम। सुषमा। जी सर। वेयर इज मिसेस पंडित? सर वो अभी तक आई नहीं है। ऐसे कम हियर। ये लो, मिसेस पंडित के कबर्ड से 4 केसेस निकाल के दे दो। सर लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है। मालूम नहीं है तो मालूम कर लो। वो कैसे? वेरी सिंपल, किसी से पूछ लो। मिसेस पंडित की जगह पे पहले कौन था? क्लारा रॉड्रिक्स। क्लारा रॉड्रिक्स? वो जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो? या वो तुमको गाइड करेगी। मुझे कोई और गाइड नहीं कर सकता? क्यों? क्लारा क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? दरअसल मेरी और उनकी कोई खास जान पहचान नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो मैं जान पहचान करवा देता हूँ। आओ मेरे साथ। वो आ गई, देखो। Yes, sir. What's that? Clara, let me introduce you. She is Sushma, filing and dispatch clerk. And Sushma, she is Clara. She is typist from administration department. Hi. हेलो। क्लारा, Yes? तुम जरा सुषमा को गाइड करो। किस मामले में? ऑफिस के मामले में। मोस्ट बोरिंग जॉब। खैर बोलो, क्या जानना है तुम्हें? भगत साहब ने कुछ केसेस पुट अप करने के लिए कहा है। To hell with the cases यार। बैठ जाओ। अच्छा दिखता है। नाइस पर्सनैलिटी। थैंक्स। तुम्हारे तो कई बॉयफ्रेंड्स होंगे ना? जी, मैं शादीशुदा हूँ। So what? मैं भी शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे तो कई बॉयफ्रेंड्स हैं। मेरे लिए मेरा हस्बैंड ही मेरा बॉयफ्रेंड है। कम ऑन यार, बोर नहीं हो जाती रोज रोज एक ही मर्द से? क्लारा, ये केसेस फॉरगेट इट यार। यू नो मिस बाटली वाला? बाटली वाला? हाँ। जो हमेशा तुम्हें मिलने आती है वो? यस। उसका बहुत कनेक्शंस है। यू नो व्हाट आई मीन? नो, आई डोंट। बिग बिग बॉयज, हट्टे कट्टे नौजवान, पैसे वाले, गाड़ी में भी घुमाते हैं और 5 स्टार होटल में भी लेके जाते हैं। क्लारा प्लीज, विल यू जस्ट स्टॉप इट? ओके ओके, डोंट बी टेंस, चॉइस इज योर्स। सुषमा। सावी, कैसी हो? ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी। क्लारा, दिस इज माय फ्रेंड सावी। हेलो। हाय, क्लारा हियर। वेरी प्रिटी। सावी, आओ यहाँ बैठते हैं। सुषमा, तुम अपनी फ्रेंड को अटेंड करो, तब तक मैं एक फोन करके आती हूँ। ओके, बाय। थैंक गॉड सावी तुम आ गई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों? अरे अभी अभी क्लारा जो बातें कर रही थी ना, वो सुनकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। क्यों? ऐसी क्या बातें कर रही थी? छोड़ो, बाद में बताऊंगी। पहले ये कहो कि आज अचानक इस तरह दफ्तर में? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो तुम ऐसे ही देखने आई थी कि ऑफिस कैसा होता है, तुम सब कैसे काम करते हो। ऑफिस में काम कम और फिजूल की बातें ज्यादा होती है। आओ हम विजिटर्स रूम में जाकर बैठते हैं। फिजूल की बातें करने? हाँ बोलो सावी, तुम कुछ कहना चाहती हो ना? दरअसल सुषमा, मैं घर में बैठ बैठ कर बोर होने लगी हूँ। सोच रही हूँ कि कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। नौकरी? नौकरी करोगी तो सतीश का क्या होगा? तुम भी तो नौकरी करती हो और मेरी बुआ
सतीश की देखभाल करने को तैयार हैं। और तुम्हारे वो तुम्हें नौकरी करने देंगे? शामू को मैं मना लूंगी, तुम बस मेरे लिए कहीं नौकरी ढूंढ दो। सावी सोच लो, बाद में पछताओगी। नहीं पछताऊंगी। सावी, बम्बई में नौकरी करना इतना आसान नहीं है। तरह तरह के लोग मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, यस, मिसेस क्लारा रॉड्रिक्स। वो एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि वो डिस्पैच रूम में गई है। वो आई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले वो किसी को फोन करने गई है। Oh, I see. I think I have seen you somewhere. हमने तुमको कहीं देखा है। जी हाँ, लोकल ट्रेन में आप मेरे ही कंपार्टमेंट में थी। अच्छा अच्छा। What is your name, dear? देखिए, आपको मिसेस क्लारा से मिलना है। चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ। उभी रही जरा इंट्रोडक्शन तो कर लेने दे। प्लीज, कोई जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन कराने की। चलिए चलिए प्लीज, कम ऑन। ओके बाबा, वही वाली पूछेंगे। हम काला तो सब बोल देगा। शौक से, चलिए प्लीज। को मारे चुपी जरी। कौन थी औरत? बड़ी बदमाश औरत है ये। अच्छी अच्छी औरतों को बहकाती है, उनसे दोस्ती करती है और फिर गंदी गंदी बातें करती है। क्या कह रही हो तुम? हाँ सावी, जैसे कौन मर्द कैसा है, औरत को कैसे सुख देता है, इन सब चीजों का बयान करती है वो। और फिर जो औरत उसके जाल में फंस जाती है ना, उससे पैसे का लालच दे के उन्हें सप्लाई करती है। ओह माय गॉड! अभी भी मैंने जिससे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाया था ना, वो क्लारा। हाँ, वो भी इस औरत के बहकावे में आ गई है। क्लारा शादीशुदा नहीं? शादीशुदा है, लेकिन उसका पति 6-6 महीने शिप पर होता है। 3 बच्चे हैं उसके। लेकिन हफ्ते में एक बार चर्च में जाके अपने सारे पाप धो डालती है। अच्छा खासा पैसा कमाती है वो। रोज नए नए कपड़े, 5 स्टार होटल का खाना, रोज एक नया मर्द। सुषमा, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जेलसी हो रही है। हाँ?